दीदी क्या आप मेरी 50 रुपए की मदद कर सकते हो? बहुत बड़ी इमरजेंसी है। बस 50 रुपए की बात है, प्लीज 50 रुपए दे दीजिए। साहब आपको 50 रुपए की क्या जरूरत? लेकिन बहन ये तो बड़े अच्छे घर से लग रहे हैं और इन्हें क्या जरूरत पड़ गई हम रेडी वालों से पैसे मांगने की? मानता हूँ दीदी कि आपको विश्वास नहीं हो रहा होगा कि एक अच्छे घर के पढ़े लिखे आदमी को एक रेडी पर आके 50 रुपए मांगने की क्या जरूरत पड़ गई। लेकिन दीदी समय किसी को भी ना बख्शता नहीं है। समय के आगे, परिस्थितियों के आगे कोई इंसान अमीर और गरीब नहीं होता। आज मैं एक ऐसी सिचुएशन में फंस चुका हूँ कि मैं मजबूर हूँ कि मुझे पैसे मांगने पड़ेंगे, चाहे मुझे भीख क्यों ना मांगनी पड़े। क्योंकि मेरा फ़ोन बंद हो चुका है, मेरे पास कोई कैश नहीं बचा है, मेरी गाड़ी ख़राब हो गई है, मैं किसी से कांटेक्ट नहीं कर सकता हूँ और मुझे मेरी ऑफिस की अर्जेंट मीटिंग में पहुँचना है। अगर मैं उस मीटिंग में नहीं पहुँचा ना तो मेरा लाखों करोड़ों का नुकसान हो जाएगा। अगर आप मुझे 50 रुपये दे देंगे तो मैं उन 50 रुपये से ऑटो पकड़ के अपनी मीटिंग में चला जाऊँगा और अपनी कंपनी का नुकसान होने से बचा लूँगा। प्लीज़ दीदी देख लीजिए, बस 50 रुपये की बात है, भगवान आपका भला करेगा। लेकिन साहब हम तो आपको जानते भी नहीं हैं, फिर आपकी ऐसे कैसे मदद कर दें? और हमने तो इनको कभी यहाँ से आते जाते भी नहीं देखा, तो हम भला कैसे भरोसा कर लें? दीदी मदद करते समय ये थोड़ी देखा जाता है कि सामने वाला अनजान है या फिर जान पहचान का है। मदद तो मदद होती है। अगर आप मदद कर सकती हैं मेरी तो बड़ी मेहरबानी होगी, वरना कोई बात नहीं, मैं आगे जाकर किसी से भीख मांगूंगा। लेकिन आज कैसे भी करके मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं अपनी कंपनी का नुकसान होने से बचाऊं, चाहे फिर भगवान मुझे भीख मांगने पर मजबूर क्यों ना कर दे। ठीक है दीदी, कोई बात नहीं। अरे नहीं साहब, आप वैसे गिड़गिड़ाइए मत, हम आपकी मदद कर देते हैं। क्यों दीदी, कर देते हैं ना मदद। अगर तुझे ठीक लगता है तो कर दे। जी लीजिए साहब। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी, आप सच में बहुत अच्छी हैं दोनों। मैं तो उम्मीद ही हार चुका था कि इस बेरहम दुनिया में कोई मेरी 50 रुपए की भी मदद करेगा कि नहीं। लेकिन आपने जो मेरे लिए किया ना दीदी, ये मैं ज़िंदगी भर याद रखूँगा। और चिंता मत करिए, मैं अनजान हूँ लेकिन भरोसे का आदमी हूँ। जैसे ही अपनी मीटिंग निपटा के आऊँगा ना, ये 50 रुपए आपको वापस लौटा दूँगा, ये मेरा वादा है दीदी। कोई बात नहीं साहब, आप ऐसे धन्यवाद मत बोलिए। आप जिस शुभ काम के लिए जा रहे हैं उसके लिए खुशी खुशी जाइए। भगवान करे कि आपका कार्य सफल हो। ठीक है दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं चलता हूँ, ऑटो वगैरह पकड़ता हूँ और फिर आपसे आके जल्दी मिलता हूँ, ठीक है? जी साहब। बहन, तूने उनको जो हमारे पास 50 रुपए पड़े थे वो भी दे दिए, और तुझे पता है ना कि सुबह से हमने कुछ भी नहीं खाया। कम से कम उस 50 रुपए का कुछ तो खा सकते थे। और अभी तो हमारे फल भी नहीं बिके कि अगर कुछ फल बिक जाए तो बिक्री हो जाए हमारी, ताकि हम कुछ खा सके। अरे दीदी, देखा नहीं कि आपने उनको, वो कितना परेशान थे, सूट बूट में आए थे, उनके पास गाड़ी थी, फिर भी उनके पास 50 रुपए नहीं थे। इसका मतलब वो सच में बहुत परेशान थे, शायद हम लोगों से भी ज़्यादा परेशान। हम एक दिन खाना नहीं खाएंगे तो क्या हो गया, लेकिन वो साहब जिस कार्य के लिए गए वो सफल हो जाए। और दीदी, हमारी माँ ने तो हमें ऐसे संस्कार दिए ही हैं कि अगर कोई मदद के लिए तुम्हें पुकार रहा है तो उसके पास दौड़े चले जाओ और उसकी मदद करो, क्योंकि अगर हम किसी की मदद करेंगे तो ऊपर वाला हमारी मदद करेगा। चले जतिन। हाँ साहब चलते हैं, लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आई। साहब आपके पास इतने सारे पैसे हैं, अनगिनत गाड़ियाँ हैं आपके पास, इतना अच्छा घर है और भगवान की दुआ से पैसों की भी कमी नहीं है, तो आप ये इन ठेली वाले से पैसे क्यों मांग रहे थे, वो भी गिड़गिड़ा के? अच्छा ये बात है। हाँ, मैंने रेडी वाली दीदियों से 50 रुपये मांगे थे, लेकिन ये मैंने इसलिए किया क्योंकि मैं उन दोनों दीदियों की मदद करना चाहता था। मदद कर सकूं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, ऐसी कैसी मदद है ये? समझाता हूँ भाई। दरअसल ये 50 रुपये उनसे लेकर मैं उनके एहसान तले दबना चाहता हूँ। मतलब? बताता हूँ। डॉक्टर साहब प्लीज आप माँ का ऑपरेशन मत रोकिए, आप हमें थोड़ा सा समय दे दीजिए, हम पैसों को इंतजाम कर देंगे। देखिए डॉक्टर साहब, हम दो बहनें हैं, हम एक फलों की रेहड़ी चलाते हैं, इतना पैसा नहीं जोड़ पाते हैं, लेकिन हम पूरी कोशिश करेंगे और कैसे न कैसे करके पैसों का जुगाड़ कर लेंगे। बस आप ऑपरेशन शुरू करने की तैयारी कर लीजिए। जी डॉक्टर साहब। जतिन अभी गाड़ी चलाना मत। बहन, क्या बात हो गई? डॉक्टर साहब बोल रहे हैं कि अगर हमने उनको 50,000 रुपए नहीं दिए तो वो ऑपरेशन नहीं करेंगे। हॉस्पिटल की कोई पॉलिसी है। 50,000 तो क्या 50 रुपए तक नहीं है हमारे पास, और हम ऐसे रेडी लेके खड़े होते हैं जहाँ पर एक फल भी नहीं बिकता। इतने सारे पैसों का इंतजाम हम कैसे करेंगे? दीदी अब तो भगवान ही मालिक है हमारा,
वही सब कुछ बिगाड़ सकता है और वही सब कुछ सुधार सकता है। हम तो सिर्फ कोशिश कर सकते हैं। तो बस अब मुझे इन पर तरस आया तो मैंने एक तरकीब सोची कि मैं ना इनसे की छोटी सी उधारी लूंगा और फिर थोड़ी देर बाद जाके ना मैं इनको इनकी माँ के ऑपरेशन के लिए पैसे दे दूंगा। लेकिन साहब जब आपको इनकी मदद करनी ही थी तो डायरेक्ट कर देते ना, ये सब ड्रामा करने की क्या ज़रूरत थी? जितिन, भले ही वो फल सब्जी की रेडी चलाते हैं लेकिन उनके अंदर भी खुददारी है, और खुददार इंसान कभी भी डायरेक्टली मदद लेता नहीं है। क्योंकि अगर उनको भीख ही मांगनी होती या किसी से ऐसे ही मदद लेनी होती, लड़कियां हैं, किसी भी मर्द से मदद मांग सकती थी, तो फिर मैंने यही शराफत का तरीका ढूंढा उनकी मदद करने का। और अब जब मैं उनकी मदद करूंगा तो वो इस मदद को मना कर ही नहीं पाएंगी, क्योंकि मैंने भी उनसे मदद ले ली है। समझे? सही किया साहब आपने। आप सच में दिल के बहुत अच्छे इंसान हैं, तभी तो हम आपकी नौकरी कर रहे हैं और आप मालिक बन के बैठे हुए हैं। चलो मेरी तारीफ तो छोड़ो, फिलहाल हमें चलना है बैंक। बैंक क्यों साहब? इन दीदियों की मदद नहीं करनी, पैसे निकालने बैंक से। चलो। ठीक है साहब, चलिए। दीदी पहचान गए ना? दीदी आपकी मदद से मेरी मीटिंग बहुत अच्छे से हो गई, मेरी कंपनी को नुकसान होने से बच गया, बल्कि मेरी कंपनी को लाखों करोड़ों का फ़ायदा भी हो गया। तो बहुत बहुत आभारी हूँ आपका कि आपने ये मेरी मदद करी। और ये 50 रुपये की मदद भले ही दिखने में बहुत छोटी हो, लेकिन इसकी कीमत मैं जानता हूँ, क्योंकि अगर आपने उस समय ये 50 रुपये मुझे नहीं दिए होते ना, तो दीदी शायद आज मैं नुकसान में होता। तो ये 50 नहीं, आपने 50 लाख की मेरी मदद करी थी, जिसके लिए मैं आपका दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। अरे साहब, इसमें धन्यवाद कैसा? हम आपकी मदद कर पाए उस समय तो हमने कर दी। और एक बात बताइए, आपका काम सफल हो गया ना? अरे दीदी, जब आप जैसे भले लोग इस दुनिया में होंगे मदद करने के लिए, तो इंसान के काम बनेंगे ही, बिगड़ेंगे नहीं। डोंट वरी, सब कुछ अच्छा हुआ है आपकी वजह से। और दीदी वादे के मुताबिक मैं आपके 50 रुपये वापस लौटाने आया हूँ, क्योंकि मैंने कहा था ये 50 रुपये मैं वापस लौटाऊंगा। लीजिए। धन्यवाद साहब। देखा दीदी, हम खामा का ही साहब पर शक कर रहे थे। अगर इस दुनिया में बुरे लोग हैं तो अच्छे भी हैं, और साहब उन अच्छे लोगों में से एक है। नेक दिल इंसान है साहब। अरे दीदी अब रहने भी दीजिए, मेरी तारीफ मत करिए, तारीफ तो आप दोनों डिजर्व करते हैं, जितने अच्छे आप दोनों हैं। अच्छा बाय द वे दीदी, मैं ये पूछ रहा था, आपके इस रेडी पर जितनी भी फल सब्जियां हैं, ये सारी मैं खरीद सकता हूँ अगर आप सारी बेच रही हैं तो? क्यों नहीं साहब, बिल्कुल बेचेंगे। बताइए आपको क्या क्या खरीदना है, या फिर सारे फल खरीदने हैं? सारी फल सब्जियां खरीदना, जितने भी आपके रेडी पर है, सब कुछ पैक करवाना है मुझे। क्या मतलब? मैं समझी नहीं कुछ। एक्चुअली पूजा है ना घर में, तो प्रसाद के तौर पे ये सारे के सारे फल सब्जियां लगेंगे। तो बताइए फिर सारा कर देंगे पैक? ठीक है साहब, हम सारे फल आपको तौल कर बता देते हैं कि इन फलों के कितने पैसे हुए। नहीं नहीं दीदी, आपको तोलकर इनका रेट बताने की जरूरत नहीं है। एक मिनट रुकिए, ये लीजिए दीदी, आपके सारे फल सब्जियों की कीमत पूरे 1 लाख रुपए। रखिए और अब पैक कर दीजिए सब। नहीं नहीं साहब, इन फलों की कीमत 1 लाख रुपए नहीं होगी। ये तो आप हमें बहुत ज्यादा पैसे दे रहे हैं। हाँ दीदी, हो सकता है कि 1 लाख रुपए के फल सब्जी ना हो, लेकिन आपको 1 लाख ही रखने पड़ेंगे, क्योंकि मैंने बताया ना मेरे घर पे पूजा है और प्रसाद के तौर पे ये सब फल सब्जी चढ़ेंगे। तो मैंने ये मन्नत मांगी थी कि जब भी अपने घर पे पूजा रखूंगा और प्रसाद चढ़ेगा, तो प्रसाद के नाम का 1 लाख रुपया निकालूंगा। अब 1 लाख रुपए प्रसाद के नाम का निकल चुका है, रेडी आपकी है, फल आप दे रहे हो, तो फिर जाहिर सी बात है पैसे भी आप ही को जाएंगे, और कम 1 रुपया भी मैं कर नहीं सकता, वरना मुझे पाप चढ़ेगा। तो रख लीजिए। लेकिन साहब, हमें सिर्फ हमारी मेहनत की कमाई चाहिए, कि ज्यादा पैसे कैसे ले सकते हैं हम? आप हमें सिर्फ उतने पैसे दे दीजिए जितने कि ये फल है। दीदी ये आपकी मेहनत की ही कमाई है, इनफैक्ट ये भगवान का आशीर्वाद है आप दोनों के लिए। अब आपने मेरा भला किया तो मैं भी तो आपको कुछ भला करने की सोचूंगा ना। भाई प्रसाद के फल सब्जी तो मैं कहीं और से भी ले सकता था, लेकिन आप दोनों इतनी अच्छी दीदियां हैं, सबकी मदद करती हैं, तो मैंने सोचा कि ये प्रसाद आप ही के यहाँ से जाना चाहिए। और अब प्रसाद की जो भी अमाउंट है वो तो आपको जाएगी। वैसे भी आप तो लक्ष्मी हो जी, और लक्ष्मी पर पैसा आ रहा है तो उसमें कोई बुरी बात नहीं है, भगवान का आशीर्वाद समझिए और रख लीजिए। लेकिन पैसा कम करने को मत बोलिए, क्योंकि पैसा कम करने से मुझे पाप चढ़ जाएगा। प्रसाद का अमाउंट कम नहीं हो सकता है। लीजिए, जल्दी पकड़िए दीदी, मुझे देर हो रही है, मुझे जाना भी है। ठीक है दीदी, सारे फल सब्जियां पैक कर दीजिए। ये मेरा ड्राइवर है, आप सब कुछ पैक करा के इसको दे देना, ये गाड़ी में रखवा देगा। ठीक है, अब मैं चलता हूँ, मुझे एक अर्जेंट कॉल भी करना है, मुझे देर हो रही है। तो अब सारे फल सब्जियां पैक करके इसको दे देना। और
ख्याल रखिए आप दोनों अपना। सच में बहुत अच्छे लोग हैं, ऐसे ही अच्छे काम करते रहिए और उम्मीद करता हूँ कि जल्दी मुलाकात होगी। ठीक है दीदी? ठीक है साहब। साहब जी, आप थोड़ा सा सब्र रखिए, हम सारे फल आपको पैक करके दे देते हैं। एक मिनट दीदी, ये फल सब्जियां पैक करने की ज़रूरत नहीं है। साहब का भी कॉल आ रहा है, मुझे जाना पड़ेगा, मैं चलता हूँ। लेकिन साहब तो अभी कह के गए कि सारे फल आप लेकर जाएंगे। अरे साहब ने कहा होगा, लेकिन उन्हें अर्जेंट जाना पड़ेगा। अब मैं चलता हूँ, मैं बाद में ले जाऊँगा फिर कभी, ठीक है? अरे साहब, साहब! बहन ये कैसे आदमी थे, इन्होंने इतने सारे पैसे दे दिए और ये फल भी खरीदने को बोले, लेकिन फल तो लिए ही नहीं और ऐसे ही चले गए। ये क्या फ्री के पैसे दे के गए? और मुझे तो कुछ नहीं समझ में आ रहा है। दीदी, उन्होंने हमें फ्री के पैसे नहीं दिए, बल्कि हमारी वो मदद करके गए हैं। मैं समझ गई, लेकिन आप अब तक नहीं समझ पाई। साहब को कोई फल नहीं चाहिए थे, उन्होंने बस ये ढोंग किया ताकि वो हमारी मदद कर सके। सीधे मुंह मदद तो करके नहीं गए, लेकिन हम गरीबों की मदद जरूर कर चले गए। अब हमारी माँ का ऑपरेशन हो जाएगा और उनकी जान बच जाएगी। लोग सही कहते हैं, अगर हम किसी की मदद करेंगे तो भगवान हमारी भी मदद करेगा। धन्यवाद भगवान, आपने जो ये हम पे उपकार किया है ना, ये हम कभी नहीं भूल सकते। अब हमारी माँ की जान बच जाएगी। माँ ही भगवान का दूसरा स्वरूप होती है। दीदी, हम एक काम करते हैं, अस्पताल चलते हैं और ये पैसे जमा करते हैं ताकि हमारी माँ का ऑपरेशन शुरू हो सके। जय श्री राम।